हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने कहा था कि सब्जेक्ट यानी फ़ाइल किसे कहते हैं और फ़ाइल कितनी तरह का होता है, और वहाँ पर हमने उसकी मिसालें भी दी थी। लिहाजा आज के इस सबक में हम उसका तज़किरा नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर आप हमारे उस सबक को अच्छी तरह पढ़कर ज़हन नशी कर लें तो आपके लिए आगे समझना और भी आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िक्रे के हिस्से, इसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के नाम से जानते हैं। फ़िक्रे में कई हिस्से होते हैं। एक हिस्सा सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, तो दूसरा वर्ब के नाम से और तीसरा ऑब्जेक्ट के नाम से। वर्ड ऑर्डर, अल्फाज की तरतीब, यानी हम किस लफ्ज़ को कहाँ पर रखेंगे, किसको हम पहले लाएंगे, किसको उसके बाद लाएंगे और किसको सबसे लास्ट में लाएंगे, हम ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ही रीड्स बुक्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि ही जो कि सब्जेक्ट है ये सबसे पहले आया है, रीड्स वर्ब है जो उसके बाद आ रहा है, फिर सबसे लास्ट में बुक आया है जो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह दूसरी मिसाल है शी ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, फिर उसके बाद वर्ब आया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको ये ज़हन नशी हो गया होगा कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बनाने में सबसे शुरू में हम सब्जेक्ट लाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ कि अभी जो हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है ये तन्हा भी इस्तेमाल हो सकता है, अकेला भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट ये कभी भी तन्हा इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि कभी भी इस्तेमाल होगा तो किसी न किसी के साथ ये जुड़ा हुआ होगा। लेकिन सब्जेक्ट ये तन्हा भी इस्तेमाल हो सकता है। इसकी मिसाल आप यहाँ देखिए, शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। यहाँ पर फ़ाइल यानी सब्जेक्ट अलग इस्तेमाल हुआ है, अकेला इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट अलग अकेला इस्तेमाल हुआ है। आई एम अली, मैं अली हूँ। यहाँ पर भी सब्जेक्ट अकेला इस्तेमाल हुआ है। तो आपको मालूम हो गया होगा कि वर्ब और ऑब्जेक्ट ये कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट ये अकेला इस्तेमाल हो सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब फेल को कहते हैं, और फेल कहते हैं कोई भी काम। आप दिन भर में जितने भी काम करते हैं तो उन तमाम काम को फेल कह सकते हैं और फेल कहते हैं। तो चलिए इसकी हम मिसाल कुछ देते हैं कि जिसके ज़रिए बात समझने में आसानी होती है। दे लाइक कैट, वो बिल्ली को पसंद करती हैं। तो यहाँ पर लाइक पसंद करना ये फेल है, इसलिए कि किसी को पसंद करना और किसी को ना पसंद करना ये भी एक काम है। इसी तरह शी टीचेज़ इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है। तो टीचेज़ ये फेल है क्योंकि ये एक काम है। इसी तरह वी टेक मील, हम खाना खाते हैं। तो टेक खाना खाना ये भी एक काम है। तो आपको समझ में आ गया कि फेल काम को कहते हैं, कोई भी काम हो उसको फेल कहते हैं। और यहाँ पर फेल लाइक है, टीचर्स ये लाइक ये भी फेल है, और टेक ये फेल है। चलिए आगे समझते हैं। जिस तरह फेल कोई काम को कहते हैं, इसी तरह फेल का इस्तेमाल कभी कभी हालत को बताने के लिए भी किया जाता है। मिसाल के तौर पर शी डिसलाइक्स हिम, वो उसे पसंद नहीं करती, ये एक हालत को बताई गई है। इसी तरह आई लव हिम, मैं उसे प्यार करता हूँ, ये भी एक हालत है। ही लुक्स सैड, वो दुखी लगता है। तो ये फेल है, ये काम के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पर हालत को बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जिस तरह फेल ये काम के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह फेल कभी कभी हालत को बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल को समझ लिया जाए। मफ़ूल जिस पर काम किया जाए उसको मफ़ूल कहा जाता है। मिसाल के तरीके को समझिए, ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। तो वाटर पीता है, तो ये पीना एक काम है। इसी तरह शी इट्स मील, वो खाना खाती है। तो मील पर काम वाक़ई हो रहा है, खाना खाना, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो स्कूल ये मफ़ूल है, इसलिए कि स्कूल पर काम वाक़ई हो रहा है, इस पर काम किया जा रहा है, इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट यानी फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, और फेल कोई भी काम हो उसको फेल कहते हैं, और मफ़ूल जिस पर काम किया जाए। अब यहाँ पर हम ये भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर फ़ाइल कौन है, फेल कौन है और मफ़ूल कौन है। तो चलिए हम इस मिसाल में ये भी जान लेते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है।
ही ये फ़ाइल है। उसके बाद ड्रिंक्स ये फेल है, इसलिए कि ड्रिंक्स इस पर ये काम है। इसी तरह वाटर ये क्या है, मफूल है। इसी तरह दूसरी मिसाल में ही शी इट्स मील, शी ये सब्जेक्ट है, इट्स ये वर्ब है और मील ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आगे आई गो टू स्कूल, आई ये सब्जेक्ट है, गो टू ये वर्ब है और स्कूल ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर तीनों चीज़ें मौजूद हैं, ही ड्रिंक्स वाटर, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट भी मौजूद है, फेल भी मौजूद है और यहाँ पर जिस पर काम किया जा रहा है ये भी मौजूद है। इसको हम एक और मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कोई आदमी कपड़ा सी रहा है, तो जो कपड़ा चूँकि वो सी रहा है तो सीने वाला है ये, तो इसलिए ये फ़ाइल हुआ, यानी ये सब्जेक्ट हुआ, इसलिए कि कपड़ा सीने वाला है। और जिस पर सिलाई वाक़ई हो रही है, यानी कपड़े पर सिलाई वाक़ई हो रही है, कपड़े पर काम किया जा रहा है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फेल इसमें कौन सा हुआ कि काम, तो कपड़ा सीना ये काम है, लिहाजा ये कपड़ा का सीना ये फेल हो जाएगा। अब यहाँ आपको हम बता दें कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो इसके मुस्बत जुमले भी होते हैं, मनफी जुमले भी होते हैं और सवालिया जुमले भी होते हैं। तो हम सबसे पहले मुस्बत जुमले को जान लेते हैं। मुस्बत जुमले कहते हैं कि जिसमें हाँ किया जाए, यानी कोई भी काम हाँ में हो, उस पर ना का इस्तेमाल ना हो तो उसे मुस्बत कहेंगे, और जिसमें ना का इस्तेमाल हो तो उसे हम मुस्बत नहीं बल्कि मनफी कहेंगे। और जिसमें सवाल किया जाए, जैसे ये कहा जाए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों नहीं गए, तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तो ये सवालिया हुआ। इसे मनफी हुआ कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं ऐसा उसे नहीं कर सकता। तो जहाँ पर नहीं का इस्तेमाल हो तो ये मनफी, और मुस्बत होगा कि मैं ये काम करूँगा, मैं खेलूँगा, मैं पानी पीऊँगा, तो ये सब मुस्बत जुमले हुए। तो चलिए हम मिसाल के जरिए हम मुस्बत जुमले को पहले समझते हैं। मुस्बत जुमले की मिसाल ये है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। वी ड्रिंक टी, वो चाय पीते हैं। अली राइट्स अ लेटर, अली एक खत लिखता है। तो ये आपने देखा कि मुस्बत जुमले है कि जिसमें हाँ का इस्तेमाल किया गया है कि ये काम कर रहा हूँ या काम करता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं खेलता हूँ, वो खेलता है। तो ये सब मुस्बत जुमले में आ जाते हैं। अब चलिए हम दूसरी मिसाल में हम बताएंगे कि मनफी जुमले किसे कहते हैं। मनफी जुमले की मिसाल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। वी डू नॉट ड्रिंक टी, हम पानी नहीं पीते हैं। अली डज़ नॉट राइट अ लेटर, अली ख़त नहीं लिखता है। तो ये मनफी जुमले की मिसाल है जिसमें सब्जेक्ट पहले आया है, फिर उसके बाद वर्ब है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। यहाँ पर आप डू और डज़ के इस्तेमाल में कन्फ्यूज़न ज़रूर होंगे, लेकिन अगर आपको इस कन्फ्यूज़न को दूर करना है तो आपको उसके लिए कुछ वेट करना पड़ेगा। हम इसको यहाँ नहीं बताएंगे, बल्कि आपको दूसरे वीडियो में हम बताएंगे कि डू का हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे और डज़ का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे। और एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर जब भी हम कभी ये तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब उसके बाद आता है और ऑब्जेक्ट उसके बाद आता है। लेकिन जब हम उसका उर्दू में तर्जमा करेंगे तो तर्जमा करने में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब का तर्जमा करेंगे। यानी हम जब इंग्लिश मुँह से लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आएगा, सबसे बाद में आएगा। लेकिन जब हम तर्जमा उसका उर्दू में करेंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद हम ऑब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब का तर्जमा करेंगे। हमने शुरू में कहा था कि ये जो सेंटेंस है ये मुस्बत भी होते हैं, मनफी भी होते हैं और सवालिया भी होते हैं। लिहाजा मुस्बत जुमले की मिसाल, मनफी जुमले की मिसाल गुजर चुकी है। अब यहाँ हम सवालिया जुमले की मिसाल हम बताएंगे। तो सवालिया जुमले में हमें कुछ नहीं करना है, जो जैसे है कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर उसका वर्ब आता है, फिर उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो ये अपने तरतीब के एतबार से वैसा ही रहेगा। बस हमें ये करना है कि हमें डू या डज़ को हमें सबसे शुरू में, सब्जेक्ट के शुरू में हमें ले आ जाना, सबसे शुरू में ले आ जाना है। बस ये हमारा काम हो जाएगा और सवालिया जुमला बन जाएगा। मिसाल में देखिए, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डज़ ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। डू वी ड्रिंक टी, क्या हम पानी पीते हैं। डज़ अली राइट अ लेटर, क्या अली ख़त लिखता है।
तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो जुमला जैसे है पहले से तरतीब के एतबार से वैसा ही रहेगा, बस फ़र्क इसमें इतना होगा कि जो सवालिया जुमला होगा उसको हम सबसे पहले ले आएंगे और यह हमारा सवालिया जुमला बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें जो हमने आपसे कही हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हो।